स्कॉलरशिप के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में SC/ST सेल बनाया गया है, लेकिन वो आजकल SC/ST सेल नहीं रहा है, वो ब्राह्मण सेल बन चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप रोक दिया गया है, इस वजह से उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। अनुसूचित जाति के घर पे 5,000 इकट्ठा नहीं महीना होता है, वो 1,20,000 रुपया कैसे दे पाएगा? हम लोगों को अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं मिला है, अब कैसे कह दें कि हमारा एग्जाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। और जब डायरेक्टर सर से हम लोग मिलने गए तो बोल रहे हैं हमारी कटिंग रखेंगे, तुम्हारा प्लेसमेंट रोकेंगे, प्लेसमेंट नहीं होने देंगे कहीं भी, और तुम्हारा जो वायवा होगा तुम्हारे नंबर काटेंगे, तुम लोग नेतागिरी करते हो। मेरा भी 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। मैं लॉ डिपार्टमेंट की छात्र हूँ, 3rd ईयर की। जो आपकी फॉर्म में गलतियां हैं वो डिपार्टमेंट जानबूझ के कर रहे हैं? जी सर। यहाँ पे अंजुबाला मैम आई जो अनुसूचित जाति आयोग के वो मेंबर हैं, को एक चीज़ ये नहीं समझ में आता, अगर वो हमारे समाज से आते हैं तो कम से कम अपने समाज के लोगों को 5 मिनट का समय तो देना चाहिए। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ABP के राजनाथ साहब लालच में जब पद लेंगे वो तो कहाँ छात्र की बात करें, कहाँ अनुसूचित जाति की बात, कहाँ दलितों के हित की बात करें? क्योंकि जो उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो एक हमारी जो आइडियोलॉजी अम्बेडकराइट, वो तो कॉन्फ्लिक्ट करती है ना। संजय कुमार सर हैं, वो खुद बच्चों को मतलब फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं, और जो हमारे प्रॉक्टर साहब हैं वो तो RSS के ही हैं, ABP सदस्यता लिए हुए हैं। हम दलित छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए हमारे ही समाज के जो प्रोफेसर हैं वही आगे किए जाते हैं। उसे बोला जाता है मैं आपको, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको प्रॉक्टर बना दिया या आपको वाइस चांसलर आगे चल के बनने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हमारे ही समाज के प्रोफेसर हमारे छात्रों का शोषण करते हैं। मतलब ज़्यादा फीस रखने का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम जो SC कैटेगरी, क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं, पहली काउंसलिंग में आ नहीं पाएंगे, 0 फीस पर एडमिशन उनको देंगे नहीं, एक राउंड के बाद रिजर्वेशन हटा के वो सीट दीवार को दे देंगे, ब्राह्मण बनिया को सीट देंगे। तो कुल मिला के ये प्लान्ड चीज़ें हैं। अभी ये मतलब शिक्षा के पेड़ को पकड़ के हिला रहे हैं, किस तरह से उखाड़ना है, रिजर्वेशन यहाँ कम करना, बाद में उखाड़ के सरकार इस तरह का प्लान बनाई है, उस पर ये यूनिवर्सिटी हमारा काम कर रही है। यूनिवर्सिटी अपने मन से कुछ नहीं कर रही, ये पूरा सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का प्रोसेस है। 2 दिन में 63,000 रुपया कहाँ से इकट्ठा कर देंगे, कहाँ अपनी खेत बेच देंगे, कहाँ किसको गिरवी रख देंगे कि हम अपनी फीस जमा कर पाएंगे। कोर्स करके भी डिग्री नहीं मिलेगी तो हम लोग घूमें पकौड़ा टहलें, सरकार की मंशा है यही। नमस्कार, मैं हूं विनीत और फिलहाल मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में खड़ा हूं, क्योंकि यहां पिछले 2 सालों से अनुसूचित वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप तमाम प्रोफेशनल कोर्सों में रुकी हुई है। छात्र प्रदर्शन पर बैठे तो उन्हें उठाने के लिए झूठा वादा किया गया कि आप सबको परीक्षा देनी दी जाएगी, लेकिन ऐसा पिछले 4 दिनों में इन छात्रों को महसूस नहीं हो रहा है, जो कि प्रदर्शन बंद कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार नाम है मेरा। मैं BBA LLB का छात्र हूँ, लॉ डिपार्टमेंट का। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है इसका पर्पज़ ही है कि SC/ST के लिए जो 50% रिजर्व सीटें कर दी गई है, ये शोषित वंचितों के लिए ही है। और ये जो कैंपस में जो भीड़ आप देख रहे हैं, चाहे SC की जो पॉपुलेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 65% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट वेलफेयर देती है, जो स्कॉलरशिप देती है, उसी के बेस पे यहाँ एडमिशन लेते हैं, और उसी का ही जो देन है कि लोग एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर स्कॉलरशिप को रोक दिया जाएगा तो ड्रॉप आउट की संख्या इस यूनिवर्सिटी में बढ़ जाएगी, और हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं लेगा। रही और दूसरी बात कि जिस डिपार्टमेंट में जो फीसें हैं, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में जो लॉ डिपार्टमेंट है, BTech डिपार्टमेंट, MBA डिपार्टमेंट, जो फीसें हैं 1,20,000। जिस अनुसूचित जाति के घर पे 5,000 इकट्ठा नहीं महीना होता है, वो 1,20,000 रुपया कैसे दे पाएगा? जो कि इस प्रशासन को यहाँ सोचना चाहिए, और इस सरकार को सोचना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कॉलरशिप रोक दिया गया है, इस वजह से उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, जो कि यूनिवर्सिटी का जो रूल ये कहता है कि आप उनको एग्जाम करवाइए, आप अगर फीस उनकी नहीं जमा हो रही तो उनकी डिग्री रोकिए, लेकिन उनको एग्जाम से आप बहिष्कार नहीं कर सकते, जो कि यहाँ की प्रशासन ये काम कर रही है। एग्जाम रोकने के बाद आप लोगों से ये वादा किया गया, जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने सुना भी था, मैंने फ़ोन किया यहाँ छात्रों को, तो लोगों ने कहा भैया ऐसा है कि काम तो हो गया है, अभी हम परीक्षा दे सकते हैं। पिछले 4 दिनों में आपको कोई सूचना मिली इस बारे में? ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म मिला, ना ही मार्कशीट मिली। जब हम लोगों ने 2 दिसंबर को एक विश्वविद्यालय से नोटिस जारी हुआ कि आप लोग जब तक करंट और प्रीवियस ईयर का फीस सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। जब हम लोगों को ये सूचना मिली तो हम लोगों ने कुलपति साहब को, रजिस्ट्रार साहब को हमने एप्लीकेशन दिया। हम लोगों ने कहा सर हम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आया, हम लोगों को एग्जाम से वंचित ना किया जाए। तो रजिस्ट्रार महोदय बोले कि आप जब तक फीस नहीं सबमिट करेंगे आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। जब हम लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशन दिए, ज्ञापन दिए, तो हम लोगों से कहा गया चलिए ठीक है आप 25 तक फीस सबमिट कीजिए, उसके बाद ही आपको एग्जाम अलाउ किया जाएगा। असीम अणु जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था सितंबर में कि सर यहाँ 200 से ज़्यादा हैं SC/ST के स्टूडेंट, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है।
तो उन्होंने कहा ठीक है 2 दिन में स्कॉलरशिप आ जाएगी। आज तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। हम लोग जब धरने पे 19 तारीख को बैठे, 2 बजे से हम लोगों ने शुरू किया धरना, तब प्रशासन ने हम लोगों को धमकाना शुरू कर दिया कि आप लोग नेता नगरी कर रहे हैं, आप लोगों को रिस्ट्रिकेट कर देंगे, आप लोग यहाँ से उठ जाइए, अभी हम पुलिस बुला रहे हैं। बहुत तमाम बातें हुई, हम लोग रात भर बैठे रहे, लेकिन कोई हम लोगों से फिर उसके बाद कोई मिलने भी नहीं आया। पूरा दिन हो गया। 20 तारीख को शाम को समाज कल्याण अधिकारी जो सुनीता मैम है, सुनीता सिंह, वो आती हैं, वो हम लोगों से कहती हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी खाते में, बट स्कॉलरशिप नहीं आई। और हम लोगों से कहा था एग्जाम होगा आपका, बट हम लोगों को अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं मिला है। अब कैसे कह दें कि हमारा एग्जाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, हमारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब डायरेक्टर सर से हम लोग मिलने गए तो बोल रहे हैं कि तुम लोगों की कटिंग दिखाएंगे, पूरे भारत में तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को नंबर काटेंगे, तुम लोग नेता नगरी करते हो। मैं लॉ डिपार्टमेंट की छात्र हूँ, 3rd ईयर की। और मेरा 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। 1st ईयर का तो मेरा मतलब यहाँ से अप्रूव नहीं किया गया, जबकि मैंने अपने डिपार्टमेंट से पूछा। उस टाइम कोविड का ये सिचुएशन था कि मतलब मैं अपनी स्कॉलरशिप की वेरिफिकेशन कैसा करूं। तो ये अपने लॉ डिपार्टमेंट के जो सर हैं, क्लर्क हैं, उनसे मैंने बात की, तो सर ने बोला कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगा। फिर मैं सर से बार बार कॉन्टैक्ट की, सर मेरा नहीं आ रहा है, तो बोला कि वेट करो। फिर मेरा डेट निकल गया 1st ईयर का। फिर 2nd ईयर में मैंने भरा, तो 2nd ईयर का यहाँ से मिस्टेक किया गया। यहाँ से ना तो गेजेट अपलोड किया गया और ना ही कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का मतलब फ़ोन नंबर मिसमैच कराया गया, जिसकी वजह से झारखंड गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप नहीं दे पाई। और बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हम आपको मतलब स्कॉलरशिप दें, आप कहीं से भी ला करके दो, अगर आप नहीं देते हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आप जब तक सबमिट नहीं करोगी तो नेक्स्ट आपको मतलब क्लास अटेंड नहीं कराना दिया जाएगा और ना ही आप मतलब कि एग्ज़ाम दे सकते हो। जो आपके फॉर्म में गलतियां हैं वो डिपार्टमेंट जानबूझ के कर रहे हैं? जी सर, लास्ट टाइम जब मेरे गार्जियन आए थे और जब ये फॉर्म मतलब वेरीफाई कराए थे, उस टाइम भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुआ था यहाँ पे। मतलब रजिस्ट्रार और जो लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं वो मतलब वेरीफाई नहीं कर रहे थे। अब जो यहाँ की मैम है वो बोल रही है कि हम दूसरे स्टेट वालों को कैसे मतलब हम छूट दे पढ़ने के लिए, अपने स्टेट वालों को तो नहीं दे रहे हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मुझे ये चीज़ कहा जाएगा सेंट्रल कॉलेज में, तो सर मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? सर मैं बहुत दूर से आई हूँ पढ़ने के लिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है कि आप झारखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं लेकिन इन बच्चों के सामने, कि हाँ हम सच में स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। ये बताओ, कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की एक सदस्य आई थी यहाँ, नाम क्या है, अंजू बालाजी। मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था, उन्होंने पोस्ट किया है। तुम लोग उनसे मिले, शिकायत करी कि नहीं करी? बट हम लोगों को जब पता लगा कि अंजू बाला मैम आ रही हैं, तब हम लोग यहाँ 4 बजे ही, हम लोग लगभग 100 लोग थे, 100 स्टूडेंट यहाँ इकट्ठा हुए लाइब्रेरी पे। प्रशासनिक भवन, पता लगा कि प्रशासनिक भवन आई है, तो हम लोग यहाँ सब लोग वहाँ गए। तब शाम के 6:30 बजा हुआ था। बट वहाँ जब मैम आई तब हम लोगों मिलने की बात छोड़िए, वो मिली ही नहीं, वो अंदर चली गई। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ रुके रहे, शाम के 9 बज गए, बट मैम ने नहीं मिला। क्योंकि हम लोग पीड़ित छात्र, दलित छात्रों से क्यों मिलेंगी? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों मेंबर बनी थी मैम? जब अपना ही कोई नहीं मिलना चाहता, दूसरा कैसे मिलेगा? वो अपनी है क्या? मतलब अगर वो अनुसूचित जाति वर्ग आयोग में है तो क्या वो अपनी है? उनके अंदर कोई फीलिंग था? कौन कौन था वहाँ खड़ा? कोई बच्चा है जो? हाँ, अच्छा। क्या है कि हम लोग यहाँ से 2 बजे ही आए थे और विश्वविद्यालय को भी ज्ञापन दिया गया था, और जो कि हम लोग एक ज्ञापन तैयार किए थे मैम को देने के लिए, जो पूरी समस्याएं हैं उसका पूरा बाकायदे हम लोग बनाए थे एप्लीकेशन, ताकि मैम को दें। और क्योंकि मैम अपने समाज से आती हैं और उतने ऊंचे पद पे हैं, तो हम लोग की जाहिर सी बात है बात सुनेंगी। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में वो आती हैं और ये दमके के साथ कहती हैं कि वहाँ पर 50% जो दलित है, तो वो हमारा वोट बैंक ही तो है, और उसी वोट बैंक के ही वजह से यहाँ पर आती हैं। तो जब आप उसके दम पर वहाँ पर जाके नेतृत्व कर रही हैं हम लोग का, तो हम लोग से आके मिल क्यों नहीं रही हैं? जो कि जब जैसे ही वो उतरी हैं गाड़ी से, मैं खुद वहाँ पर उनको जय भीम बोला हूँ, और मैंने कहा मैम हमारी यूनियन है, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो लोग परेशान हैं,
आप उनसे बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको सुन लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग से आती हूँ और उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगी। लेकिन वो 1.5 घंटे बाद वहाँ अम्बेडकर भवन से नीचे आती हैं, हम लोग सामने खड़े होते हैं, वो नहीं बात करती हैं। फिर हम लोग को लगता है कि गेस्ट हाउस मिलेंगी। खैर गेस्ट हाउस में हम लोग आए, यहाँ भी 1-1.5 घंटा हम लोग वेट किए। रात बज गया था, 8:30 बज गया था, लेकिन मैम नहीं मिली। तो हम तो यही कहेंगे कि मैम आप आई, लेकिन आप किसी दूसरों के इशारों पर आई। और उनके जब वो ऑफिस में जा रही थी मीटिंग में, तो उनके साथ एबीपी के कुछ लड़के थे जो बाहरी हैं, जो यहाँ पर इनरोल भी नहीं है, वो लोग भी साथ में जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाई गई है, जिसमें मतलब जो क्या है कि अगर किसी भी SC/ST के स्टूडेंट का अगर स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, ट्यूशन फीस नहीं जमा कर पा रहा है, तो उसे एग्जाम से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसका आप मार्कशीट रोक लीजिए, डिग्री लास्ट में रोक सकते हैं, लेकिन एग्जाम देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर इस चीज़ के बारे में अगर किसी प्रोफेसर से आप कह दे जाकर, जब वो जैसे बीटेक में कई छात्रों को 50 से ज़्यादा छात्रों को, लगभग 100 छात्र यहाँ पर विश्वविद्यालय में हो जिनको रोका गया है, जब वो छात्र अपनी बात करने के लिए जाते हैं कि सर मुझे एग्जाम दिला दीजिए, तो उन्हें एक तो धमकियाँ दी जाती हैं। यहाँ के जो प्रॉक्टर हैं वो भी SC वर्ग से, हमारी कम्युनिटी से आते हैं। वो तो सीधा सीधा नोटिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं कि अगर यहाँ नेतागिरी करोगे तो तुम्हारे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा उसमें वेरी बैड लिख दिया जाएगा। इस तरह की बच्चों को धमकियाँ दी जाती हैं। माँ बाप को फ़ोन करके प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है तो वो यहाँ पे ऐसा ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट, हमको नहीं, आज तक मुझे 4 साल हो गया, नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ नेतागिरी करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक की बात करता है। अगर हमारा हक अधिकार हमारा छीना जाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि अगर हमारे घर में हमें कोई चीज़, अगर किसी चीज़ की जरूरत है, माँ बाप से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर, यहाँ के जो वाइस चांसलर, वो भी तो हमारे गार्जियन ही हुए। अपने गार्जियन के पास अगर अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो मुझे इस तरह से अवॉइड कर, इस तरह से भगा देते हैं, धमकियां दे जाते हैं बच्चों को। जब भी आप हक मांगिए तो नेतागिरी का ठप्पा लगा दिया जाता है। और गौरव ने जो बात कही कि जो मोहतरमा आई थी उनको प्रशासन मिलने नहीं दे रहा था या उनकी खुद की मिलने की मंशा नहीं थी, तो इस पर मैं एक ही बात कहूंगा कि घर का बच्चा अगर संस्कार खराब है उसका, तो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। इसलिए जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि अफसरानों की। अफसर तभी मनबड़ होते हैं जब उनको सरकार छूट देती है मनबड़ होने की। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में SC/ST सेल बनाया गया है, जहाँ पे SC/ST के अगर किसी भी मतलब स्टूडेंट का अगर कोई स्कॉलरशिप से कोई भी रिलेटेड समस्या होती है तो वो लोग काम करते हैं। लेकिन वो आजकल SC/ST सेल नहीं रहा है, वो ब्राह्मण सेल बन चुका है। वो काम ही नहीं करना चाहता। अगर कोई भी SC/ST कोई स्टूडेंट वहाँ पे जाता है बात करने के लिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारे स्कॉलरशिप में, तो वो चाहते ही नहीं है, अच्छी तरह से उन्हें कोई बताता ही नहीं है। अभी तक क्या होता था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता था। आजकल कई ऐसे स्टूडेंट मिल हैं जो जिनका फॉर्म है यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर रही है। उसका रीजन क्या, वही नहीं हमें समझ में आता है। भाई यूनिवर्सिटी में आप हमारे काम के लिए बैठे और हमारा ही फॉर्म आप रिजेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा ना कि वो ब्राह्मण सेल बन चुका है। मनवाद की जड़ें इस देश में इतनी मजबूत हैं कि आपकी जड़ों को पनपने से पहले ही निपटा देंगे आपको। एबीपी जो है संगठन है एक, जो भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको, उनका जो काम है पढ़ाना ही है, स्टूडेंट के हितों के लिए बात करना है। लेकिन जब यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के प्रशासन ही उसके पद पर आ गए हैं, जो कि हमारे इसी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष है एबीपी के, वो जो एक कोई शाही है, तो राजशरण शाही, तो वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब ऐसे पद लालच में जब पद लेंगे वो, तो कहाँ छात्र हित की बात कर पाएंगे, कहाँ अनुसूचित जाति की बात, कहाँ दलितों के हित की बात कर पाएंगे? क्योंकि जो उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो एक हमारी जो आइडियोलॉजी अम्बेडकराइट, वो तो कॉन्फ्लिक्ट करती है ना। तो ऐसे हमें लगता है कि यहाँ के जो प्रशासन है किसी भी पद को नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे पद कोई ले रहा है तो हमें लगता है उनको फिर प्रोफेसर या फिर प्रशासन में रहने का अधिकार नहीं है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, हमारे विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र आंदोलन पे बैठ जाता है तो यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ग जो प्रोफेसर है वो तो सामने नहीं पहले आते हैं, पहले आगे किए जाते हैं। जो कि हमारे ही समाज से कम्युनिटी जो यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के संजय कुमार सर हैं, वो खुद बच्चों को मतलब फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं। और जो हमारे प्रॉक्टर साहब हैं वो तो RSS के ही हैं, ABP सदस्यता लिए हुए हैं। और तो वो लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सही से वो यहाँ पे पढ़ सके या उन्हें कोई अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। क्योंकि हम दलित छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए हमारे ही समाज के जो प्रोफेसर हैं वही आगे किए जाते हैं। उनको लालच दिया जाता है, उनसे बोला जाता है मैं आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको प्रॉक्टर बना दिया या आपको वाइस चांसलर आगे चल के बनने का मौका मिलेगा। अभी हमारा यहाँ 22-23 का एडमिशन चल रहा है, ठीक है। एडमिशन पॉलिसी आई है, एडमिशन पॉलिसी में 10% सीटें उन्होंने अलग से जोड़ दी, पेड सीटें, उसकी फीस होगी आपकी 10 गुना, 25,000 30,000। उस पर उन्होंने एक टर्म लिख दिया है कि अगर ये सीट नहीं भरती है तो इस सीट को हम SC कैटेगरी से हटा के UR को दे देंगे। मतलब ज़्यादा फीस रखने का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम जो SC कैटेगरी, क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं, पहली काउंसलिंग में आ नहीं पाएंगे, 0 फीस पर एडमिशन उनको देंगे नहीं। उसके बाद क्योंकि जो पेड सीटें उस पर 0 फीस पर एडमिशन का प्रावधान किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पे नहीं है।
तो जो सीटें बढ़ा देंगे, रिजर्वेशन का बात कर देंगे, उसके बाद एक राउंड के बाद रिजर्वेशन हटा के वो सीट युवा को दे देंगे, ब्राह्मण बनिया को उन्होंने सीटें दे देंगे। तो ज़्यादा फीस रखने का यही मतलब होता है कि रिजर्वेशन को आपको किस तरह से कम किया जाए। कुल मिला के ये प्लान्ड चीज़ें हैं। अभी ये मतलब शिक्षा के पेड़ को पकड़ के हिला रहे हैं, किस तरह से उखाड़ना है, रिजर्वेशन यहाँ कम करना, बाद में उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब सारे सेक्टर को प्राइवेट कर देना, कोई रिजर्वेशन, किसी टाइप का रिजर्वेशन हमें नहीं देना। मतलब जिनके पास पैसा होगा हम उनको सीट देंगे, आपके पास पैसा नहीं तो आप मत पढ़िए, आप घर पे रहिए। मतलब अगर आप ये खेल नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बहुत आसान सा खेल है कि 3 बार काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी छात्रों की, उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो पेड सीटें हैं जिनका दाम बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए खरीदना, वो सवर्ण खरीदेंगे और सुकून से पढ़ेंगे और आपके हिस्से का रिजर्वेशन चला जाएगा, ऐसा ये छात्र आरोप लगा रहे हैं। मैं विनय करूँजिया, लास्ट ईयर है मेरा बीडी विभाग में। जो पॉलिसी आ रही है स्कॉलरशिप का, ऐसा मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है जिसे जो बच्चे स्कॉलरशिप ले चुके हैं 2 साल, उसी खाते में ट्रांजैक्शन लिमिट, अब सोचने वाली बात है, ट्रांजैक्शन लिमिट लग गई है, क्रेडिट के अधिक सीमा हो गई, इसलिए फेल्ड हो गया, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। विश्वविद्यालय ने ये विरासत है बहुजनों का, ये विरासत को खत्म करने की साजिश चल रही है। इसमें सोचने वाली बात है कि हम कहाँ से 2 दिन में 63,000 रुपये कहाँ से इकट्ठा कर देंगे, कहाँ अपनी खेत बेच देंगे, कहाँ किसको गिरवी रख देंगे कि हम अपनी फीस जमा कर पाएंगे। ये प्रोपगंडा चल रहा है और उसके पीछे हम लोग आश्रित रहते हैं फेलोशिप में। लेकिन फेलोशिप के साथ साथ क्या हो जा रहा है कि आपके पास लिमिट लग गई, अब 1,20,000 फीस है तो 20,000 आ गया, अब जमा करिए। यानी कोर्स करके भी डिग्री नहीं मिलेगी तो हम लोग घूमें पकौड़ा टहलें। सरकार की मंशा है, यही है, चाहती है सरकार चाहती है कि यहाँ के छात्र जो है वो पकौड़ा तले हैं। किसी कुर्सी पे बैठ के मैं अगर आपको ये बात समझाता कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, तो शायद आपको ये बात मैं बहुत ठीक से नहीं समझा पाता। लेकिन इन छात्रों ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो यार हमारा सपोर्ट करने को कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, मनवादी लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, आप करिए, हमारे साथ जुड़िए। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।